गहरे जंगल के बीचों बीच अंधेरे में चमकती हुई एक जगह थी जहां चांदनी में चांदी जैसी घास झिलमिलाती थी। उसे जंगल के जानवर सिल्वर ग्रास कहते थे। कोई भी जानवर उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। एक रात हरे रंग का एक जिज्ञासु तोता आसमान में उड़ते उड़ते उस घास को चमकते देख बैठा। ये कैसी घास है जो चांदनी में सितारों जैसी चमक रही है? मुझे तो देखना ही पड़ेगा, उसने सोचा। तोता धीरे धीरे नीचे उतरा और सिल्वर ग्रास के पास जा बैठा। घास सचमुच बहुत सुंदर थी, मानो किसी ने उसे चांदी से गढ़ा हो। पर जैसे ही तोते ने अपनी चोंच से उस घास को छुआ, अचानक उसके सामने पूरा जंगल बदलने लगा। घास ने अपनी असली शक्ति दिखा दी। तोते की आंखों के सामने धुंध फैल गई और उसमें उसे सदियों पुराना दृश्य दिखने लगा। कभी बहुत पहले इस जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। उसने जंगल के पेड़ों और जानवरों को अपने काले जादू से बांध रखा था, लेकिन जानवरों ने मिलकर उसका अंत किया। मरने से पहले जादूगरनी ने श्राप दिया, मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। मैं इस जंगल में लौटूंगी और ये घास मेरी कैद बनेगी। जो कोई भी इसे छुएगा, उसे मेरे श्राप की कहानी हमेशा हमेशा के लिए देखनी और जीनी होगी। तोता ये सब देखकर कांप गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि चारों ओर से परछाइयां उसके करीब आ रही हैं। घास से सिसकियां आने लगीं, मानो कोई भीतर से रो रहा हो। तोता भागना चाहता था, पर उसके पंख भारी हो गए। घास की चमक अब लाल हो चुकी थी। तभी जंगल का एक पुराना उल्लू आसमान से उतरा और बोला, तोते, अगर अभी अपनी जान बचानी है तो पीछे मत देखना। उड़ जा यहाँ से, ये घास तुझे कैद कर लेगी। तोते ने पूरी ताकत लगाई और आसमान की ओर उड़ गया। पीछे से उसे और भी तेज चीखें सुनाई दीं, मानो कोई उसे वापस खींच रहा हो। उस रात तोता अपने घोंसले में लौट तो आया, लेकिन सो नहीं सका। उसकी आंखों में वही दृश्य घूमते रहे। उसके मन में डर भी था और दया भी। क्या सच में जादूगरनी की आत्मा कैद है? अगर हाँ, तो शायद वह मुक्ति चाहती हो। सुबह होते ही तोता बाकी जानवरों के पास पहुंचा और सारी कहानी सुना दी। शेर गर्जा, तोते, उस जगह जाना मौत को बुलाना है। लेकिन कछुआ बोला, नहीं शेर भाई, अगर आत्मा मुक्त न हुई तो उसका श्राप पूरे जंगल को नष्ट कर देगा। तोते ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं अकेला नहीं जा सकता, पर अगर हम सब मिलें तो हम उस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। आखिरकार शेर, हाथी, हिरण, कछुआ और उल्लू सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। रात हुई, चांदनी में सिल्वर ग्रास फिर से चमकने लगी। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और परछाइयां उठने लगीं। जादूगरनी की आत्मा चीखी, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तोते ने हिम्मत से कहा, तेरी आत्मा को कैद में नहीं रहना चाहिए, हम तुझे मुक्त करने आए हैं। उल्लू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सभी जानवरों ने मिलकर जंगल की रक्षा का जाप किया। आवाजों से पूरा जंगल गूंज उठा। तभी सिल्वर ग्रास से तेज रोशनी निकली और जादूगरनी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक था, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैंने श्राप दिया था, लेकिन सदियों से कैद होकर मैं भी तड़प रही थी। तुम सबने मुझे मुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसका धुंधला शरीर आकाश में विलीन हो गया। जंगल पर से काला साया हट गया। सिल्वर ग्रास की चमक फीकी पड़ गई और वह साधारण घास बन गई। शेर ने राहत की सांस ली और बोला, तोते, तेरी हिम्मत और करुणा ने हमारा जंगल बचा लिया। उस दिन से वह जगह मुक्तिवन कहलाने लगी। जानवर वहां जाते और शांति का अनुभव करते, और तोते को अब नींद भी आने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाकर पूरे जंगल को हमेशा के लिए भय से आजाद कर दिया।